हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? अच्छे हैं? वेरी गुड। तो बच्चों, आज प्रोनाउंस थोड़ा और आगे पढ़ेंगे, पर उससे पहले थोड़ा पिछला रिवाइज कर लेते हैं कि हमने प्रोनाउंस सबसे पहले तो कि क्या होते हैं। व्हाट इज अ प्रोनाउन? प्रोनाउन क्या है? अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट टेक्स द प्लेस ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन सर्वनाम वो शब्द होते हैं जो नाउन अर्थात संज्ञा की जगह पर प्रयुक्त किए जाते हैं। प्रोनाउन को अगर हम दो हिस्सों में बांटें तो क्या है? प्रो प्लस नाउन। प्रो फॉर नाउन यानी नाउन के लिए। यानी आपने हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही ये बात अच्छे से समझ लिए कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द को सर्वनाम कहते हैं और नाउन की जगह पर जो भी वर्ड आते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस, 8 तरीके के प्रोनाउन हैं। कौन कौन से? पर्सनल प्रोनाउन, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, इंडेफिनिट प्रोनाउंस, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस और रिलेटिव प्रोनाउंस। ठीक है, थोड़ा सा हम पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा और इसको देखते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस में द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, मैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन की तरह से कौन कौन से वर्ड हैं वो देख लेते हैं। आई, यू, ही, शी, इट, वी एंड दे कैन ऑल बी यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। एग्जाम्पल देखते हैं। लीजा लाइक्स कैट्स। लीजा क्या है? एक लड़की का नाम है, प्रॉपर नाउन है, सब्जेक्ट के जैसे इसको यूज कर रहे हैं, तो लीजा की जगह पर जो यूज आएगा वो क्या है? शी। यानी जेंडर जेंडर पढ़ते समय हमने देखा था ना कि लड़की होता है तो उसके लिए शी और लड़का है तो उसके लिए ही। उसका एक और एग्जाम्पल देखिए, इन्होंने नीचे दिया हुआ है कि शर्मा इज अ गुड टीचर। शर्मा एक अच्छे टीचर हैं। ही इज अ गुड प्लेयर, और वो क्या है? एक अच्छे खिलाड़ी भी हैं। अब यहाँ पे ही किसके लिए यूज किया गया है? शर्मा के लिए, कि शर्मा यानी क्या है? शर्मा एक मैस्कुलिन जेंडर है, इससे ये बात पता चल रही है। और ऑब्जेक्टिव ऑफ द वर्ब, वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन कौन से हैं वो देखते हैं। मी, यू, हिम, हर, इट, अस एंड देम, ये क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। जैसे एक एग्जाम्पल है, लीजा लाइक्स कैट्स। लीजा को कैट्स बहुत पसंद है। शी लाइक्स टू स्ट्रोक देम। यहाँ पे देखिए शी किसके लिए यूज हुआ है? लीजा के लिए। लाइक्स टू स्ट्रोक, उनको सहलाना पसंद है। किनको? दैम, कैट्स को। अब यहाँ पर कैट्स, अब आप कहेंगे कि कैट्स तो एनिमल्स है, इसके लिए तो इट यूज होना चाहिए। पर एक बात पहले भी बताई गई है कि अगर पेट एनिमल होते हैं, अगर कोई उनको एकदम फैमिली मेंबर्स के जैसे यूज करता है तो वहां पर उनके लिए उनको हम मेल फीमेल जैसा ही, एक बिल्कुल नॉन लिविंग थिंग के जैसे ही उसको यूज करेंगे। तो यहाँ पे कैट्स क्या है? प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर उसके लिए देम यूज किया गया है। देखिए ये एक पूरी लिस्ट है, इस लिस्ट को हम एक बार पढ़ते हैं कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, एक तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है आई का अगर हम ऑब्जेक्टिव के जैसे करेंगे यूज तो मी हो जाएगा। सेकंड पर्सन में आता है यू की जगह यू ही होगा। थर्ड पर्सन और सिंगुलर होगा तो ही के लिए हिम, शी के लिए हर, इट के लिए इट। इसी तरीके से अगर प्लूरल है तो फर्स्ट पर्सन के लिए वी, और ऑब्जेक्टिव के जैसे करेंगे तो अस, यू का यू, दे का देम। अगला प्रोनाउन है पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन अधिकार
जब हम अधिकार जताते हैं कि अधिकार के साथ कि ये चीज़ मेरी है, ये चीज़ तुम्हारी है, तब पजेसिव प्रोनाउन यूज में आते हैं। डेफिनेशन थोड़ा पढ़ लेते हैं पहले कि पजेसिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट बिलोंग टू पीपल। किसके बारे में? चीज़ों के बारे में बात करना जो कि लोगों से जुड़ी हुई हैं। यानी किसी भी पर्सन के पास कोई भी चीज़ है तो वो उसके कैसे करेगा? वो अधिकार के साथ बोलेगा ना कि ये मेरी है या ये तुम्हारी है या ये हमारी है। तो तब पजेसिव प्रोनाउन यूज में आएगा। इसके लिए कौन से वर्ड्स यूज में लाने हैं? द वर्ड्स माइन, योर्स, हिज, हर्स, आर्स एंड देयर्स आर पजेसिव प्रोनाउंस। एग्जाम्पल देखते हैं। दिस बुक इज माइन। थोड़ा एग्जाम्पल को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर वर्ड आया है माइन। माइन क्यों? और माइन के बाद में कुछ नहीं है। पजेसिव प्रोनाउन की एक अपने आप में यही पहचान है कि अगर पजेसिव प्रोनाउन आ गया है तो उसके बाद में नाउन आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये अपने आप में ही पूरा है। अगर इसकी जगह पे हम करते कि दिस इज़ माई बुक, दिस इज़ माई बुक, तो इसमें माई कोई प्रोनाउन है, प्रोनाउन नहीं है। इसको हम कैसे यूज़ करेंगे? पजेसिव एडजेक्टिव की तरह से, क्योंकि वो बुक की क्वालिटी बता रहा है। तो कितना छोटा सा अंतर है कि अगर आ जाता है कि दिस इज़ माई बुक, तो यहाँ पे जो माई है वो पजेसिव एडजेक्टिव है, और अगर आता है दिस बुक इज़ माइन तो ये है पजेसिव प्रोनाउन। इसकी और एक चीज़ याद में रखनी है। अभी इसके मैं चलिए अगले एग्जाम्पल में बात और अच्छे से बताऊंगी कि एक तो यही है कि इसमें पजेसिव प्रोनाउन के बाद में कोई भी नाउन नहीं आएगा। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। हैव यू लॉस्ट योर्स टॉम? अब यहाँ पे योर्स से ही कंप्लीट हो गया है। इसमें एक और चीज़ देखिए, इसमें कोई भी एपिस्ट्रॉफी यूज नहीं है। एपिस्ट्रॉफी समझते हैं, जो ऊपर एक कॉमा लगता है, तो उसमें अगर, तो उसका मतलब हो जाता है का, मतलब तुम्हारा का, या किसी का भी हाँ, उसका मतलब होता है कि जैसे योर्स हाउस, तुम्हारा घर, इस तरीके से। और यहाँ पर योर्स क्या है? पूरा अपने आप में एक कंप्लीट वर्ड्स है। योर्स आया है पजेसिव प्रोनाउन, और इसमें एपिस्ट्रॉफी नहीं लगती है। अब पूरा एक एक हम समझ लेते हैं कि सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन दिए हुए हैं और उसको हम पजेसिव प्रोनाउन में बदलेंगे तो वो क्या होगा। आई सब्जेक्टिव दिया हुआ है, मी ऑब्जेक्टिव, इसी तरीके से ये सारे इन्होंने दिए हुए हैं। आगे सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन है और पीछे की तरफ ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन है। आई और मी की जगह पे पजेसिव प्रोनाउन होगा माइन, यू की जगह पर होगा योर्स, ही और हिम की जगह पर होगा हिज, शी और हर की जगह पर होगा हर्स। प्लूरल पर्सनल प्रोनाउन में पजेसिव जैसे वी और अस की जगह पे आर्स, यू की जगह पर योर्स, दे और देम की जगह पर देयर्स। ठीक है, अब अगला देखते हैं हम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की डेफिनेशन पे जाते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर वर्ड्स दैट रेफर to the noun or pronoun that is the subject of the verb. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की पहचान क्या है? ये खुद के ही बारे में होता है, मतलब इसमें सब्जेक्ट भी वही होता है और ऑब्जेक्ट भी वही होता है। और इसकी पहचान एकदम से क्या होती है? इसमें सेल्फ या सेल्फ्स वर्ड यूज होगा। सिंगुलर है तो सेल्फ, प्लूरल है तो सेल्फ्स वर्ड यूज होगा। देखिए वो वर्ड्स कौन कौन से हैं। माई सेल्फ खुद के लिए, योर सेल्फ मतलब तुम्हारे लिए, ऐसे हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ एंड देम सेल्फ आर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। एग्जाम्पल से और समझते हैं। माई ब्रदर बिल्ट दिस कंप्यूटर हिमसेल्फ। इसमें देखिए बात जो हो रही है ना, ये एक ही पर्सन के बारे में हो रही है, यानी सब्जेक्ट भी वही है और ऑब्जेक्ट भी वही है। इसको देखिए हिंदी में समझते हैं कि माय ब्रदर मेरा भाई बिल्ट बनाता है दिस कंप्यूटर यह कंप्यूटर हिमसेल्फ स्वयं, यानी मेरा भाई खुद ही कंप्यूटर बनाता है। इसमें दोनों ही सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है, वो खुद ही है। जॉन वॉज लुकिंग एट हिमसेल्फ इन द मिरर।
जॉन क्या है, खुद को ही मिरर में देख रहा है, मिरर शीशे में देख रहा है। हिमसेल्फ क्या है, ये जॉन लड़का है, तो आ गया यहाँ पर हिमसेल्फ। जॉन किसी और को नहीं देख रहा है, जॉन खुद को ही देख रहा है। इसी तरह से और एग्जाम्पल्स देखते हैं। बी केयरफुल नॉट टू कट योर सेल्फ विद दैट नाइफ। बी केयरफुल, ध्यान से, नहीं तो तुम्हारा खुद का ही हाथ कट जाएगा। मतलब तुम्हारा खुद का ही हाथ कट जाएगा, किससे, नाइफ से कट जाएगा, हाथ कट जाएगा, पैर कट जाएगा, मतलब तुम्हें खुद को ही चोट आ जाएगी। आर कैट वॉशेस इटसेल्फ आफ्टर एवरी मील। जो हमारी बिल्ली है वॉश करती है खुद को ही आफ्टर, बाद में, एवरी मील, हर एक खाने के बाद वो खुद को ही साफ कर लेती है। वी बेक्ड द केक बाई आवरसेल्व्स। हम बेक करते हैं केक को खुद ही केक बना लेते हैं। कम इन एवरीबडी एंड फाइंड योरसेल्व्स अ सीट। कि आओ और एवरीबडी, हर एक कोई, फाइंड करो, खोजो खुद की सीट। भाई अगर सबको बैठना है तो अपने अपने लिए खुद ही सीट ढूंढ लो, फाइंड कर लो। द चिल्ड्रन क्लीन्ड देयर रूम ऑल माई देमसेल्व्स। कि सभी बच्चे साफ करो रूम को खुद ही, स्वयं। यहाँ पर क्या है, चिल्ड्रन प्लूरल है, कई सारे बच्चे हैं, तो यहाँ पे यूज आया है देमसेल्व्स। बियर्स, यहाँ पे फिर से प्लूरल ही है, लाइक टू रब देमसेल्व्स अगेंस्ट अ ट्री। जो भालू हैं वो क्या पसंद करते हैं, पसंद करते हैं, रब, रगड़ना, स्वयं को अगेंस्ट अ ट्री के अगेंस्ट, मतलब वो ट्री से ही अपने आप को रब करना पसंद करते हैं, स्वयं को। द बर्ड वॉश्ड इटसेल्फ बाई स्प्लैशिंग इन अ पडल। इसमें जो बर्ड है वो वॉश कर लेती है अपने आप को खुद ही, कैसे, स्प्लैश करके, छप करके अपने आप को खुद ही साफ कर लेती हैं। द प्लेयर्स ट्रेन एवरी डे टू कीप देमसेल्व्स इट। जो प्लेयर्स हैं अपने आप को ट्रेन करते हैं डेली, स्वयं को, किसके लिए करते हैं भाई, जिससे कि वो डेली अपने आप को ट्रेन करेंगे तभी तो वो अच्छा खेल पाएंगे, अपने आप को फिट रखेंगे। तो यहाँ पर प्लेयर्स के लिए क्या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज हुआ है, देमसेल्व्स। थोड़ा और समझ लेते हैं एकदम से कि कौन कौन से सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन की जगह पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वर्ड यूज किए गए हैं। आई की जगह पर माई सेल्फ, मी की जगह पर माई सेल्फ, यू की जगह पे योर सेल्फ, ही की जगह पर हिम सेल्फ, और हिम की जगह पर हिम सेल्फ, शी की जगह पर हर सेल्फ, इट की जगह पर इट सेल्फ। ऐसे प्लूरल पर्सनल प्रोनाउन की जगह पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होंगे। वी की जगह पर आर सेल्व्स, अस की जगह पर आर सेल्व्स, यू की जगह पर योर सेल्व्स, दे की जगह पर देम सेल्व्स, और देम की जगह पर देम सेल्व्स। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। और अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं मुझे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स मुझे लिखकर भेजिए। तो अगले वीडियो तक आप सभी अपना ध्यान रखें, अपने हेल्थ का ध्यान रखें। ठंड बहुत बढ़ रही है, इस चीज़ का ध्यान रखें। टिल देन, बाय बाय।